नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ए टू जेड एजुकेशन अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे KVS PRT के रिज़ल्ट का इंतजार कर रहे हैं और उसी रिज़ल्ट को लेकर यहाँ पे एक बच्चे का यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो कि उसने KVS के लिए यहाँ पे लिखा है। तो मैं उस मैसेज को, या एक तरह से शायरी है जो कि उसने लिखी थी, उसको मैं बताना चाहूँगा। तो जो वो मैसेज था वो कुछ इस प्रकार था कि हो गई शाम उड़ गए परिंदे, हो गई शाम उड़ गए परिंदे, ना जाने कब देंगे रिज़ल्ट KVS के दरिंदे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा शायर था, जो भी था, शायरी थी जो भी था, लेकिन काफ़ी अच्छा था। बहुत ही सही बात लिखी है इसमें कि हो गई शाम उड़ गए परिंदे, ना जाने कब देंगे रिज़ल्ट KVS के दरिंदे या नवोदय के दरिंदे। तो बात यहाँ पे ये है कि जैसे कि यहाँ KVS की बात कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ KVS के 2 महीने में यहाँ पे उन्होंने एग्ज़ाम करा दिया और उसी के बाद यहाँ पे 5 से 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक उसका रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला है। हालांकि काफ़ी पोस्टों का रिजल्ट देखने को मिला, लेकिन PRT का रिजल्ट देखने को नहीं मिला। तो इस हिसाब से काफ़ी तरह से पूरी तरह से रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है KVS का। ठीक है, वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात कर ले यहाँ पे SSC की, तो SSC की बात करें तो SSC इस मामले में बहुत अच्छी है। और SSC का माने तो यहाँ पे कुछ नई वैकेंसी जो आई थी आपकी MTS की, CHSL की, CGL की, बाकी जो वैकेंसी थी, इन सब के रिजल्ट आपको तुरंत देखने को मिल रहे हैं। और वहीं अगर हम अपनी टीचिंग लाइन में जाके देखें तो सबसे पहले आपका आता है टेट, जिसमें आपका UP टेट आता है, H टेट आता है, C टेट आता है, और उसी के पश्चात उसके बाद जिसमें आपका सुपर टेट का एग्जाम होता है, जो कि आपको सुपर टेट का भी एग्जाम आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई टीचिंग की। उसके बाद एक और अगर हम यहाँ वैकेंसी की बात करें कि बिहार की जो वैकेंसी आई है उसकी बात कर ले, तो उसमें भी अभी बिहार की सिर्फ वैकेंसी आई है। ठीक है, वैकेंसी के बाद उसमें भी आप कोर्ट केस चल रहा है, जिसमें सिर्फ अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया उसका, उसमें भी आपका कोर्ट केस देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम KVS PRT की बात कर ले फिर से, तो KVS की जो लास्ट वैकेंसी थी वो आपकी 2019 में आई थी। ठीक है, जो क्लियर करी थी KVS ने 2019 में, उसकी वैकेंसी क्लियर हुई थी। और जो अगली वैकेंसी 2023 में आई है वो 4 साल बाद, पूरे 4 साल बाद इसकी वैकेंसी देखने को मिली। और उसके बाद 2 महीने में इसका पेपर देखने को मिला आपको, और यहाँ पे आपका 3 महीने के अंदर रिजल्ट, एक कुछ वैकेंसी और आपके 6 से 5 महीने हो गए, लेकिन अभी तक PRT का रिजल्ट देखने को नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद और भी ऐसी कुछ भी वैकेंसीज आई हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा, जिसमें सिर्फ वैकेंसी आई लेकिन उनका रिजल्ट और जॉब यहाँ पे नहीं मिली, लेकिन सिर्फ वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें तो नवोदय विद्यालय का देख ले, तो नवोदय विद्यालय की सबसे पहली थी जिसमें आपको वैकेंसी देखने को मिली, लेकिन आपको रिजल्ट में अभी भी पेंडिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप KVS तो देख ही रहे हैं, अपने KVS में भी PRT का रिजल्ट पेंडिंग है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ बिहार 7 फेज की, जिसमें अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, लेकिन वहाँ लेकर लड़ाई धरना चालू हो चुका है। ठीक है, जिसमें नोटिफिकेशन भी नहीं है लेकिन लड़ाई धरना चालू हो चुका है, अपनी वैकेंसीज को लेकर वहाँ बवाल चालू हो गया है बिहार 7 फेज को लेकर। उसी के साथ एक वैकेंसी आपको और देखने को मिली थी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की जो वैकेंसी आपकी आई थी, जिसमें आपका 10 जून को पेपर कराने की बात करी गई कि 10 जून को पेपर हो जाएगा। आप बताइए इतने कम समय में कितनी जल्दी पेपर करा रहे हैं, तो यहाँ बच्चा कैसे तैयारी करेगा? 10 जून तक क्या ही तैयारी कर लेगा वो। और 12,000 प्लस वैकेंसी बताई जा रही थी, जो ये 36,000 वैकेंसी आई थी। ठीक है, और उसी के साथ साथ पहले तो गवर्नमेंट की बात करें तो ये गवर्नमेंट भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ पे गवर्नमेंट एक तो वैकेंसी देती नहीं है, और जब वैकेंसी देती है तो उस पर भी सब लड़ मर जाते हैं, कट मर जाते हैं जो बच्चे होते हैं। ठीक है, वैकेंसी देती है तो एग्जाम कराती है, एग्जाम कराती है तो रिजल्ट नहीं देती है, तो भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जाता है गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, और अगर यहाँ पे अभी आप देख ले जो गवर्नमेंट केस चल रहा है BEड वर्सेस BTC की बात कर लेते हैं, तो उसमें भी ये हो गया है कि यहाँ पे CTET वालों का यहाँ पे BEड वर्सेस BTC की यहाँ पे कौन CTET में मान्य होगा, कौन CTET में मान्य नहीं होगा, PRT में कौन मान्य होगा, PRT में कौन मान्य नहीं होगा। उसमें भी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, जो भी आपका CTET का पेपर 1 होता है और CTET का पेपर 2 होता है, जिसमें आपका PRT के अलग होते हैं और यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन वाले अलग होते हैं, तो उसमें भी आपको BTC BEड वालों को अलग कर देना चाहिए कि CTET का पेपर 1 BTC वाले दे सकते हैं और BEड वाले CTET का पेपर 2 दे सकते हैं। नहीं, उसमें भी दोनों लोग को आपने क्वालिफाई कर दिया है कि दोनों पेपर एलिजिबल हैं दोनों लोग ही देने के लिए, तो भसड़ तो मचेगी ही भाई। तो मैंने जो था बता दिया आपको साफ साफ कि यहाँ पे इतने सारे एग्जाम पेंडिंग हैं और रिजल्ट यहाँ पे पेंडिंग है, और यहाँ पे वैकेंसीज तो आ रही है लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उठता है गवर्नमेंट के ऊपर भी। तो मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दिया, बाकी आपका काम जो आपको समझ में आया तो आया। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ना पसंद है तो बिल्कुल लाइक मत करिएगा, मुझे उसकी कोई वो आवश्यकता नहीं है। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।